नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव की आहट जैसे ही शुरू हुई, लोजपा रामविलास की ओर से मुखिया चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। लेकिन अब ये दावा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। अब पार्टी के नेता ये कहने लगे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन 2030 में। अभी चिराग का हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। इसी को लेकर हमारी टीम ने बातचीत की लोजपा रामविलास के नेता से। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दिनेश जी, पार्टी की रणनीति क्या है? चुनाव का जो है एक तरह से दंगल जो है वो छिड़ चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो नव संकल्प महासभा का आयोजन जो चल रहा है, हम लोग का प्रमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग देखा होगा कि आरा का रमना मैदान हो या राजगीर में जो हम लोग का बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन हुआ हो, फिर छपरा में हम लोग का कार्यक्रम हुआ नव संकल्प महासभा, उसके बाद हम लोग का मुंगेर में हुआ नव संकल्प महासभा, कल विगत गया जी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। और हमारे नेता शुरू से ही बिहार से उनका एक अलग लगाव रहा है और बिहार और बिहारियों को लेके उन्होंने जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर हमारे नेता हर सभा से नव संकल्प महासभा के आयोजन से बिहार के 14 करोड़ जनता को जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में जो उनका विजन है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाना है, बिहार को बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता करते हैं, उसी मन से वो बिहार को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं नव संकल्प महासभा के मंच से। तो एलजेपीआर कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है? देखिए, हम लोग का गठबंधन 5 दलों के साथ है और गठबंधन की एक मर्यादा होती है, एक सीमाएं होती है। गठबंधन धर्म का अगर हम लोग पब्लिक प्लेस पे अगर किसी संख्या को साझा करेंगे तो ये भी उचित है नहीं। और बात रही सीटों को लेकर, तो आपस में हमारे 5 दल के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और आपस में सीटों को लेकर तालमेल आराम से सुलझ जाएगी, उसमें कोई चिंता की विषय ही नहीं है। इसी तरह आप पूर्व में देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के 2024 के लोकसभा चुनाव जो हम लोग गए थे, उसमें भी यही सब हो रहे थे कि सीटें लोग जो सत्ती पार्टी रामविलास को कितने मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, हम लोग गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत तरह की बातें का कयास लगाया जा रहा था। लेकिन संभवतः आपने देखा होगा कि बहुत ही सहजता के साथ सीटों का बंटवारा हो गया। उसी तरह 2025 का विधानसभा चुनाव में भी सीटों का कोई मायने नहीं रखता है, संख्या बल कोई मायने नहीं रखता है, जीत सुनिश्चित हो ये मायने रखे। जिस तरह से हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो हम लोग का 5 सीटें मिली। 2020 में लोजपा अकेले चुनाव में गई थी। बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ इशू को लेकर हम क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? कुछ इशू को लेकर हमारे नेता बाहर गए थे। जो हम लोग का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट था, उस चीज़ को अगर अनदेखी की गई थी, उसी को लेकर हमारे नेता अकेले जाने का, बिहार में चुनाव में अकेले जाने का काम किए। और निश्चित तौर पर ये बता देना चाहते हैं आपको कि बिहार की जनता ने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्नेह और प्यार देने का काम किए। अब हमारे पार्टी को कम से कम 25 लाख मत प्राप्त हुए। इसीलिए हम लोग बिहार की जनता को आभार। और चिराग पासवान पीके की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की लगातार, और लोग कह रहे हैं कि कुछ नया पक रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक गलर में इस तरह का चर्चा है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का संकल्प ही है धर्म न जात करे सबकी बात। अब प्रशांत किशोर जी बिहार को लेकर काम कर रहे हैं, तो हमारे नेता तो यही बोले हैं कि प्रशांत जी हमारे एक अच्छे मित्र हैं। अगर बिहार के लिए वो भी सोच रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सोच रहे हैं, उनका भी जाति धर्म से उठकर वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी राजनीति का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो भी बिहार के हित के बारे में ही सोच रहे हैं। तो बिहार के हित में साथ भी आ सकते हैं क्या? देखिए, हमारे नेता ने निश्चित तौर पे खुले मन से स्पष्ट कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूत विकल्प के तौर पर एनडीए एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी बिहार में। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चिराग पासवान, उनकी पार्टी, आप सभी लोग आरजेडी के साथ खड़े हुए दिखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से बिहार में अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखने का काम किए हैं। तो ये बात, अगर हम लोग गठबंधन धर्म में हैं, अगर कुछ लापरवाही हुई, कोई चूक हुई, तो ये गठबंधन धर्म का भी एक होता है कि हाँ, हम अपने गठबंधन धर्म के दलों के आँख खोलने का काम करें और बताने का काम करें जो सच है, जो सत्य है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखे होंगे कि 125 यूनिट फ्री बिजली मिला, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वागत करने का काम किए कि बिहार के
बहुत से लोगों को लाभ मिलने का काम हुआ। उसी तरह आप देखे होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था आज 1100 हो गया, उसमें भी हमारा आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वागत करने का काम किए। तो ये मत देखिए कि क्राइम बढ़ा तो उसमें हमारे नेता बोलने का काम किए, और मान लीजिए कि बिहार के हित में हुआ तो उसमें भी तो स्वागत करने का काम किए हैं। तो दोनों पक्ष से देखा जाए तो एनडीए में है ना लोग। बिल्कुल है, हम लोग एनडीए के साथ मजबूत हैं। बीजेपी तो कुछ भी नहीं कह रही है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, लेकिन लोजपा आर जो है अगर लगातार मुखर है। अगर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रेस मीडिया के साथी लोग पूछेंगे तो जो सत्य होगा उस पर तो हमारे नेता तो बात रखेंगे ना। वो तो प्रमुखता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का काम किए हैं। यहाँ तक के जो एडीजी जो थे वो किसान पे आरोप लगाने का काम, जिस तरह से वो बात को अपने लिपापोती करने का काम, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोलने का काम किए हैं। मांझी जी कहते हैं कि सबसे बड़े दलित नेता हम ही हैं। उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि बहुजनों के नेता, अगर दलितों के नेता सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनका स्वागत है। तो फिर तो ज्यादा सीट तो उन्हीं के खाते में चली जाएगी ना। अब ये तो गठबंधन हम तय करेगी ना, किनको कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसमें हम तय करने वाले तो नहीं है। वो तो शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, जिनकी जो हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगा, उनको मिलेगा। अच्छा, खुलकर नहीं बोलिएगा, लेकिन कितने पे बात बन सकती है? इतना हम लोग को विश्वास है। 243 सीट ही है ना। देखिए 243 सीट ही है, और हम लोग 243 सीट पे इसको तो बढ़ाया नहीं, मजबूती से चुनाव लड़ने का काम। 50 सीटों की जो मांग कर रहे हैं, देखिए ऐसा कोई भी संख्या बल नहीं है कि हम लोग कितनी सीटों की मांग किए हैं, लेकिन ये पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और आपस में अच्छे तालमेल के साथ समझौता सीटों की हो जाएंगी। संख्या बल कोई मायने नहीं रखता है, बात जीतने की मायने रखता है। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें हम लोग को मिली, हम लोग प्रमुखता से 100% सीट जीतने का काम किए। एलजेपीआर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीएम उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल का चेहरा होंगे चिराग पासवान। वो 2025 तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2030 पे हो सके हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अगर बिहार की जनता चाहेगी तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम एक कार्यकर्ता, अगर हमसे ही पूछिएगा, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है 2030 या 2025 2030 हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पे बैठे, और एक कार्यकर्ता के तौर पर हम भी चाहेंगे हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने 2030 में। बिल्कुल उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 5 साल तक सीएम के दौड़ में नहीं है? बिल्कुल नहीं, अभी तो स्पष्ट हमारे नेता ही कर चुके हैं ना कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बात ही खत्म हो गई ना। उसके बाद देखा जाएगा भविष्य क्या होगा नहीं होगा। अगर बिहार की जनता चाहेगी, बिहार की आवाम चाहेगी, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की गद्दी पे बैठेंगे। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।